श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और माँ जगदम्बा सीता जी के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचते हैं और देखते हैं कि सुच सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नयन। सुन रघुबर आगमन मुनि आगे आयऊ लेन। जब प्रभु माँ जगदम्बा और भाई लक्ष्मण जी के साथ आश्रम पहुंचते हैं और देखते हैं कि आश्रम पवित्र और सुंदर, तो देखकर कमल नयन प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए और रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु को लेने के लिए आगे आए और आकर मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा। आशीर्वाद वे प्रबर दीन्हा। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया और आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। विप्र श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। और देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करिसन मानु आश्रम ही आने। प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर महर्षि वाल्मीकि जी के नेत्र शीतल हो गए और करिसन मानु आश्रम ही आने, उनका सम्मान पूर्वक मुनि जी सम्मान पूर्वक प्रभु श्री राम जी को आश्रम में ले आए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करिसन मानो आश्रम ही आने। प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए और सम्मान पूर्वक मुनि प्रभु श्री राम जी को आश्रम ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। शीशो मित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर कि मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। कंद मूल फल मधुर मंगाए। और जब कंद मूल फल सुंदर मधुर मीठे मंगवाए तो शीशो मित्र राम फल खाए। तो श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। तब मुनि ने प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और मां जगदम्बा सीता जी को विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बता दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और मुनि महर्षि वाल्मीकि जी की मंगल मूर्ति को नेत्रों से
देखकर मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब कर कमल जोरिर घुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। और प्रभु ने क्या कहा कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और संपूर्ण विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। बदर यानी बैर, कि संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। और अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन बनुरानी। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर और फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, यानी सारा वृत्तांत, सारी बात प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि महर्षि वाल्मीकि जी से सब कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। और कहे कि तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राव। मोकहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। प्रभु ने कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना। कि भाई भरत यश राव, भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना। और फिर मुझे मोकहु दरस तुम्हार प्रभु, फिर मुझे आपका दर्शन होना। सब मम पुण्य प्रभाव, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि देखी पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आय सुहोई, मुनि उद बेगुन पावई कोई। मुनि तापस जिन्हते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। श्री राम। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। अस जिय जानि कहई सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। तह रुचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करऊं कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। अस न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु वही सुमहिधर, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निश्चरयनी। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत यखत अपार, नेति नेति नित निगम कह। जब प्रभु भक्त वत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना, और उन सब में और भी अधिक कि आपके दर्शन होना।
भाई अगर ये ना होता तो मुझे आपका दर्शन कहां से होता। तो यह सब और कुछ नहीं है, मेरे पुण्यों का प्रभाव है। और आगे कहा कि देखी पाय मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए कि भय सुकृत सब सुफल हमारे, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। और कह रहे हैं प्रभु महर्षि वाल्मीकि जी से कि अब जह राउर आय सुहोई, मुनि उद्वेगुन पावई कोई। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, मुनि तापस जिन्हते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। क्यों? क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। भाई ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है कि मंगल मूल विप्र परितोषु, यानी ब्राह्मणों का जो संतोष है वह सभी मंगलों की जड़ है। और दहई कोटि कुल भूसुर रोसु, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध दहई कोटि कुल भूसुर रोसु, कि करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। कौन? भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध। तो अस जिय जान कहि सोई ठाऊ। तो प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा हृदय में समझ कर वह स्थान बतलाइए। पहले क्या कहे कि हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए, यानी हमें सारे पुण्यों का आज फल मिल गया। भाई सुकृत सब सुफल हमारे। भाई हमारे से श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और अपने यानी तीनों के सुकृतों को सफल होना कह रहे हैं। केवल अपने पुण्यों का प्रभाव कहा। इसी से तात बचन सुनि मातु हित, भाई भरत यस राव, मोकहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। इसी से यहां पर कहा अपने पुण्यों का प्रभाव। भाई यदि आप कोई रमणीक आश्रम दूसरे मुनियों से खाली करा कर देंगे, भाई उसमें पहले से ही कोई मुनि तप योग अपना ध्यान कर रहा है, तो उनको दुख होगा। भाई जिस मुनि को उसकी कुटिया से बाहर निकालेंगे तो स्वाभाविक है, भाई हम आप हैं, अगर हम आप कहीं निवास कर रहे होते हैं, किसी कार्य में लगे होते हैं और हम वहां से उसको हटा के भैया यहां फला रहेंगे, ये आए हैं, आप उस स्थान पे जाइए, तो स्वाभाविक है हमको भी कष्ट होता। तो वही प्रभु कह रहे हैं कि यदि आप कोई रमणीक आश्रम दूसरे मुनियों से खाली कराकर हमको देंगे तो उन मुनि महाराज को दुख होगा। यद्यपि वे आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपकी आज्ञा को नहीं टालेंगे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि एक ऋषि ने कहा कि आपके यहां रहने से निशाचर बहुत सताते हैं, यह उद्वेग है। और फिर राजा जहां रहते हैं वहां वन में मृगया आदि विहार करते ही हैं, जिससे मुनियों के चित्त में खेद होता है। और यह राजाओं के लिए शिक्षा दे रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। मुनि तापस जिन्हते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। भाई यहां उद्वेग का अर्थ स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कर दिए। पहले उद्वेग न पावई कहकर और यहां दुख लहही कहे, तो उद्वेग यानी दुख। भाई मुनि दुख न पावे, यह संकोच क्यों है? इसका कारण बताते हैं
कि ते नरेश बिनु पावक दही। भाई वो राजा बिना अग्नि के ही भस्म हो जाते हैं। यह साधारण शास्त्र मत है। और नरेश दही यानी वे राजा बिना अग्नि के भस्म हो जो जाते हैं। तो नरेश का भाव कि राजा हो तो यह गति हो जाए, और हम तो राजा भी नहीं, राज्य से च्युत होकर, राज्य से बाहर होकर वन आए हैं, राज्य से च्युत किया गया। तो यदि हमसे यह अपराध हो जाएगा तो हमारा तो कहीं ठिकाना ही नहीं रहेगा। भाई जब राजा बिना अग्नि के भस्म हो जाते हैं तो फिर मैं तो राज्यच्युत हूं, राज्य से बाहर वन को भेजा गया हूं, और मेरे से यह अपराध होगा, प्रभु सोच रहे, कह रहे हैं, तो फिर हमारा तो कहीं ठिकाना ही नहीं रहेगा, हमारा क्या होगा? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो उसका समाधान कुछ यह है इस प्रकार कि हमारे यहां राजा जाति है जिसे क्षत्रिय कहते हैं, कि ब्राह्मणो यस्य मुखासीद बाहुराजन्य कृत। भाई यहां राजन्य से क्षत्रिय जाति ही मालूम होता है, इसलिए राजधर्म क्षत्रिय मात्र पर लागू है। और दूसरी बात कि राम जी वन में राजा होकर ही आए हैं। प्रभु ने माता कौशल्या से कहा था कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। इसलिए प्रभु श्री राम जी का अपने को नरेश कहना बनता है, सर्वथा आप्त है। भाई यह तो दुख देने का फल कहे। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे फिर कहते हैं कि दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। यदि वह भूसुर विप्र ब्राह्मण कुपित हो गए तो क्या होगा? तब तो राजा ही नहीं वरन उसके करोड़ों कुलों और पीढ़ियों तक का नाश हो जाएगा। नाश होता है, वंश की रह द्विज अनिहित कीन है। और आगे उल्लेख मिलेगा कि जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा, अविप्र द्रोह पावक सो जरई। तो मुनियों विप्रों को दुख देने का फल बताया, और उसके उदाहरण कि 56 कोट यदुवंशी जल मरे, भानु प्रताप कुल समेत गया, सगर पुत्र दंडक गौतम व शुक्राचार्य के साप से बिना अग्नि के भस्म हो गए, सगर के पुत्र कपिल मुनि के द्वारा भस्म हुए, और सहस्त्रबाहु से दुख पाकर परशुराम जी ने उसको और उसके कुल तथा क्षत्रिय कुलों का नाश किया। तो मंगल मूल विप्र परितोषु, अर्थात मुनि विप्र तपस्वियों को पीड़ित करने का फल वह है कि अगर वो क्रोध हुआ, उनका अपमान हुआ, तो क्या होगा? बिना अग्नि के ही भस्म हो जाएंगे। और उनकी प्रसन्नता मंगल की सूचक है। मंगल मूल विप्र परितोषु। जिस तरह वशिष्ठ जी की प्रसन्नता से कन्या पुत्र हो गई, और भी अनेक मंगल हुए। श्री भरत जी ने स्वयं कहा है कि दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जग जाना। और दशरथ जी ने भी कहा है कि सब पायऊ रज पावनी पूजे, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही। इस तरह हम उनकी प्रसन्नता चाहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी महर्षि वाल्मीकि जी से कह रहे हैं जिससे वन में जाते हुए हमारा मंगल हो। तो अस जी जान कही सोई ठाऊं, से सौमित्र सहित जह जाऊं। तो ऐसा हृदय में जानकर वही स्थान प्रभु हे नाथ मुझे बताइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी महर्षि वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि ऐसा हृदय में ये सारी बातें समझकर और तब मुझे वह स्थान बताइए, और जहां सीता लक्ष्मण सहित मैं जाऊं।
तो आगे कहते हैं कि तह रच रुचिर परन तृणशाला, बासु करऊं कछु काल कृपाला। तो वहां सुंदर तृण और पत्तों से कुटी बनाकर, तह रचि रुचिर परन तृणशाला। भाई तह रच क्या रचे, वहां सुंदर तृण और पत्तों की कुटी बनाकर, बासु करऊं कछु काल कृपाला, हे दयालु कुछ काल तक, कुछ समय तक वहां मैं निवास करूं। तो सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। रघुवर प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस सहज सरल वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, साधु साधु, हे रघुवंश की ध्वजा, आप ऐसा क्यों कर न कहें। कसन कहूं अस रघुकुल केतु, अर्थात ऐसा कथन आपके योग्य ही है, आपको शोभता है कि तुम पालक संतत श्रुति सेतु। आपको शोभता है, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, कि पालने वाले हैं, को जीवित रखने वाले हैं। तो यहां कहते हैं अस जिय जानी, कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। भाई जिससे हमारा मंगल हो और हम अमंगल से बचे रहें। प्रभु श्री राम जी का कहना कि हमें वह स्थान बताइए जहां पर हम तृण पत्तों से सुंदर कुटी बना ले और वहां पर हमारा मंगल हो, किसी प्रकार का हमें अमंगल ना हो, हम अमंगल से बचे रहें। अबास करऊं कछु काल, अर्थात 1 वर्ष या कुछ समय आने पर दंडक वन जाऊंगा। अध्यात्म रामायण में कहा कि यत्र में सुखवासाय भवेत स्थानम वदस्व तत्, और फिर सीतया सहित कालम किंचित तत्र नयाम्यहम्, अर्थात आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहां सीता के साथ रहकर मैं कुछ समय बिताऊं। अब वाल्मीकि कल्प में महर्षि भरद्वाज जी से स्थान पूछा गया, वाल्मीकि जी से नहीं। तो असजीय, भाई प्रभु श्री राम जी के शब्दों का या कहने का जो आशय है कि स्थान में 2 विशेषताएं होनी चाहिए। तो प्रभु ने अपना भाव व्यक्त किया, जो कहा महर्षि वाल्मीकि जी से, 2 विशेषताएं कौन सी, एक तो यह कि वहां हम स्वतंत्रता पूर्वक रहें, तो भी हमारे किसी भी आचरण से किसी मुनि को तनिक भी अशांति ना हो, यानी उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ऋषि मुनियों का हम पर अपार स्नेह है, वे यानी ऋषि मुनि हमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, पर उन्हें तनिक भी असुविधा या मन में दुख या उद्वेग हमारे कारण हो, यह हमें सर्वथा अभीष्ट नहीं है, मैं कतई नहीं चाहता। और दूसरी विशेषता क्या है, वह यह होनी चाहिए कि वहां रुचिर पर्णशाला बनाई जा सके, यानी तृण और पत्तियों की कुटी बनाई जा सके। तो कहने का भाव यहां पर कि स्थान उजाड़ ना हो, हरे भरे वृक्ष हो, पुष्प हो, कंदमूल फल आदि हो, जल समीप हो, और स्थान किसी प्रकार उपद्रवग्रस्त ना हो। अब पर्णशाला रुचिर बने, इससे बता रहे हैं कि ना तो स्थान घिरा हुआ हो कि वायु ना लगे, और न इतना खुला हो कि आंधी आए और आंधी में कुटिया ही उड़ जाए। तो श्री राघवेंद्र जी के प्रश्न का भाव यहां है यह कि वातावरण अनुकूल हो, स्थल रम्य हो और आवश्यक वस्तुएं समीप में ही हो, तभी पर्णशाला रम्य होगी। ध्यान एक बात का है कि यहां वाल्मीकि जी से ठाऊं पूछा है, क्योंकि कुछ समय तक निवास करना इष्ट है।
श्री भरत जी की प्रतीक्षा करनी है। अब भरद्वाज जी से मार्ग पूछा क्योंकि ठहरना था। भाई प्रभु श्री राम जी तो परम ब्रह्म है, अंतर्यामी है, सबके मन की जानने वाले हैं। और प्रभु जानते हैं कि भरत हमको मनाने आएंगे, तो यहां रुक कर उनका इंतजार करेंगे और आगे अगस्त जी से मंत्र पूछेंगे। क्यों? क्योंकि राक्षसों का नाश करना वहां इष्ट है। तो इस साधारण भाव के अतिरिक्त मग, ठाऊ, मंत्र, 3 अलग अलग शब्दों का प्रयोग, 3 अलग अलग ऋषियों के संबंध में जो किया, उसकी उपयुक्तता तो देखिए कि भरद्वाज जी से पूछा कि परमारथ पथ परम सुजाना। भाई भरद्वाज जी परमारथ पथ परम सुजाना है, इसलिए उनसे मग यानी पथ पूछा। और वाल्मीकि जी के संबंध में पहले कहा कि रामायण जय निर्मयऊ, और रामायण राम धन अयन यानी राम जी के रहने का स्थान। भाई रामायण रचना के संबंध से इनसे ठाव यानी रहने का स्थान पूछा। और श्री अगस्त जी श्री राम मंत्र के जापक और प्रचारक हैं कि निस दिन देव जपतहु जेहि। तो अगस्त संहिता आपकी प्रसिद्ध है, इसलिए अगस्त जी से मंत्र पूछा। अब प्रभु की वाणी पूछने की कैसी थी कि सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। भाई सहज सरल है, अर्थात उक्ति युक्ति के वचन नहीं है, बल्कि वह स्वाभाविक सरल है। साधु साधु ये वचन सत्य है। आप सर्वकाल से ब्राह्मण भक्ति करते आए हैं। भाई बैकुंठ में सनकादिक के जय विजय को शाप देने पर आपने अपने उन्हीं प्रिय पार्षदों को मर्त्यलोक में गिरा ही दिया। इतना ही नहीं, भृगु जी की लात भी सही। तो बात स्वाभाविक है, वन में रहना है, इसलिए उस वन को भली प्रकार जानने वाले महर्षि वाल्मीकि जी से स्थल पूछ रहे हैं। वह स्थान बताइए, वह स्थल बताइए। अब पूछा भी बड़े सरल ढंग से। भाई अपनी आवश्यकता और अपना दृष्टिकोण भी महर्षि वाल्मीकि जी से स्पष्ट कर दिया, हमें किस तरह का स्थल चाहिए। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रश्न की प्रशंसा भी की, किंतु महर्षि ठहरे मुनि ज्ञानी, ज्ञानी मुनि हैं, उनकी ज्ञान दृष्टि कभी ढकती नहीं, इसलिए वे पहले तो दोनों भाइयों की स्तुति करते रहे और अंत में बोले चिदानंदमय। तो सहज सरल मुनि रघुबर भानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। भाई यद्यपि ज्ञानी मुनि हैं, पर हैं तो कवि। प्रभु श्री राम के अभिनय की स्वाभाविकता पर फर्क उठे और साधु साधु कहने लगे। भाई हिंदी में जैसे हम लोग वाह वाह कहते हैं, ठीक उसी भांति संस्कृत में बखान करने के स्थान पर, संस्कृत में बखान करने के स्थल में साधु साधु कहते हैं कि साधु साधु कहि ब्रह्म बखाना। और यहां पर कि जस काचिय तस चाहिए नाचा, पर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी मुग्ध हो गए। तो कस न कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। भाई रघु महाराज ने वेद मर्यादा का पालन किया और उनके कुल में सब मर्यादा की रक्षा करते आए। और आप वाल्मीकि जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि आप तो उस कुल में ध्वजा रूप हैं, और यहां रघुनाथ जी के दोनों स्वरूप लक्षित कर रहे हैं। एक तो रघुकुल केतु से कि इस कुल में ऋषियों का मान्य सदा से चला आया, इसलिए आप उनका आदर क्यों न करें। और दूसरा संतत कि ईश्वर पक्ष का लक्ष्य कि मत्स्य कूर्म आदि अवतार लेकर आपने वेद रूपी सेतु की सदा रक्षा की है।
तो तब इस रघुनाथ रूप में क्यों न करेंगे। तो श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, कि हे श्री राम, आप वेद मर्यादा के रक्षक हैं, जगत के स्वामी हैं, और श्री जानकी जी आपकी आदि शक्ति हैं। माया जानकी जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो कृपा के समुद्र अर्थात आप का रुख पाकर जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करती हैं। जगु पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, तो सृजत करती हैं, सृजन करती हैं, रचना करती हैं, पालत उसका पालन करती हैं, और हरत यानी संहार। और कब? रुख पाई कृपा निधान की, आपका इशारा पाकर। तो जो सहस शीशु वही सुमहि धरु लखनु सचराचर धनी, और जो 1000 सिर वाले पृथ्वी को धारण करने वाले सर्पराज शेषनाग और चराचर मात्र के स्वामी वे लक्ष्मण जी हैं। तो सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी। तो हे श्री राम, आपका स्वरूप कि देवताओं के कार्य के लिए मनुष्यों के राजा का अर्थात नृप शरीर धरकर और दुष्ट निशाचरों की सेना को नाश करने चले हैं। तब कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। कि हे श्री राम, आपका स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि से परे है, अविगत अकथनीय और अपार है। कि राम स्वरूप तुम्हार, कि आपका जो स्वरूप है वचन अगोचर बुद्धि पर, वाणी का विषय नहीं, बुद्धि से परे। और फिर आगे कहते क्या है कि अविगत अकथ अपार, अविगत अकथनीय और अपार है। इसलिए कि अब क्या कि नेति नेति नित निगम कह, वेद निरंतर नेति नेति कहते हैं। नेति नेति यानी न धन इति न धन इति, यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं, अर्थात आगे अभी बहुत है। अर्थात इति नहीं लगाते, समाप्त नहीं कर सकते इसके आगे। जितना हमने कहा इतना ही नहीं है, उसकी इंतहा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वह ऐसा ही नहीं है, इस तरह वेद कहते हैं। तो यहां ऐश्वर्य कह रहे हैं, इसलिए राम पद दिए, अर्थात आप सब में रमण करते और सब आप में रमते हैं। भाई श्रुति से तु पालक हो, इसलिए उसको तोड़ने वालों, उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने वालों का शासन करते हो, उन पर अंकुश लगाते हैं। नीति और ज्ञान के अधिकरण हो तो यह पालक और जगदीश से बताया। या रघुकुल केतु हो, राजा हो, इसलिए श्रुत सेतु पालक हो, और जगदीश अर्थात भगवान हो, इसलिए माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों प्रकार से जगत की रक्षा और श्रुत सेतु का पालन करते हो। तो श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। माया यानी आदि शक्ति, कि आदि शक्ति जही जग उपजाया सो उतरी मोरी यह माया। भाई अद्वैतवादी लोग माया से यहां विद्या माया का अर्थ करते हैं, और जो कहते हैं सृजति, भाई उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽयं राम वल्लभाम, मंगलाचरण श्लोक में। और रुख पाई कि आपको कहना नहीं पड़ता, आपकी इच्छा होते ही वे उसे जान लेती हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी इच्छा होना कि आदि शक्ति का जानना, और कार्य संपन्न कर देती हैं। भाई बालकांड में माया का प्रभु की आज्ञा से ब्रह्मांडों का रचना करना कहा कि लव निमेष महु भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। संभवतः माया से विद्या माया मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि विद्या माया का भी संसार रचना करना कहा गया है, पर उसमें स्वयं बल नहीं है कि एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। तो वह प्रभु के हृदय की नहीं जान सकती, और श्री सीता जी प्रभु के हृदय की जानने वाली हैं कि पियहि कीसी जान निहारी। जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। भाई जगत को सृजती हैं, पालन करती हैं, संहार करती हैं, वो भी रुख पाई किसकी? कृपा निधान की। बालकांड में कि अतिशय प्रिय करुणा निधान की। महारानी जानकी जी श्री राम जी को करुणा निधान नाम से संबोधित किया करती। सदगुरुदेव श्री रूप कला जी महाराज कहते कि जहां जहां महारानी जी का और प्रभु के संबंध की चर्चा है, वहां वहां करुणा निधान, कृपा निधान या पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है। कारण महारानी जी ने प्रभु को इसी नाम से पुकारा करती हैं। और यही कारण है कि जब सुंदरकांड में मुद्रिका देने पर और परिचय देने पर भी हनुमान जी पर मां जगदम्बा सीता जी विश्वास नहीं कर रही थी, पर ज्यों ही हनुमान जी ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, त्यों ये हनुमान जी के श्री राम दूत होने पर मां जगदम्बा जानकी जी को विश्वास हो गया। कारण कि यह बात सबको नहीं मालूम, श्री राम जी ही जानते थे। भाई मानस वंदना प्रकरण में और विनय में भी सिफारिश कराने की प्रार्थना में श्री गोस्वामी जी ने श्री सीता जी की कृपा करुणा को उत्तेजित करने के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सरल प्रकृति आप मानिए करुणा निधान की। भाई इस ग्रंथ रामचरितमानस में 4 कल्पों की कथा मिश्रित आद्योपाद्यांत कही गई है, आदि से अंत तक। और किसी कल्प में लक्ष्मण जी शेषावतार, किसी में नित्य साकेतवासी लक्ष्मण के अवतार। उसके अनुसार यहां दोनों अर्थ लक्ष्मण जी के संबंध में, एक तरह से यह अर्थ कि ये सहर्ष शीर्ष शेष जी हैं जो चराचर के स्वामी हैं, और दूसरा यह कि चराचर सहित शेष जी के या सारे संसार और शेष जी दोनों के नियंता या स्वामी हैं। लक्ष्मण जी के 3 स्वरूपों का विस्तृत वर्णन किया गया है कि शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण जो अवतर भूम भय तारण। बालकांड में वंशन सहित मनुज अवतारा ले हो दिन कर वंश उदारा। तो यहां लक्ष्मण जी का तीनों रूपों, शेष रूप, विष्णु रूप और नित्य लक्ष्मण रूप से अवतार लेना कि जो सहस शीशु वही सुमहि धरु लखनु सचराचर धनी। भाई श्री राम जी पालक, मां जगदम्बा सीता जी कर्त्री और लक्ष्मण जी धारण करता है, इसलिए सचराचर धनी। और तीनों सचराचर धनी हैं, अथवा सचराचर धनी श्री राम जी का संबोधन। भाई सहस शीश का भाव कि आपका गुणगान करने के लिए इतने सिर हैं, और उस कीर्ति को सुनकर आप श्रुत सेतु का पालन करते हैं। पहले जगदीश ईश्वर को कहा, और फिर प्रधान तीनों गुणों को पृथक पृथक कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश
और दलन खल निश्चर अर्थात साधु निशाचरों को नहीं। पहले श्री राम जी ने मुनि को त्रिकालदर्शी कहा, वाल्मीकि जी को त्रिकालदर्शी कहा, और वो यहां चरितार्थ है कि तुम जगदीश जानकी आदि शक्ति और लक्ष्मण सहस शीस धनी, यानी यह भूतकाल, सुरकाज धरि नट राज तनु यह वर्तमान, और चले दलन यह भविष्य है। तो सुरकाज धरि नर राज तनु, भाई यही आकाशवाणी ने देवताओं से भी कहा कि तुम्हें लागी धरी हूं नरवेशा, और आगे कहा आकाशवाणी कि अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर वंश उदारा। तो परम शक्ति समेत अवतरी हूं, हरि हूं सकल भूमि गरुआई। तो सुरकाज से अवतार का कारण कहे, और धरि नरराज तनु से अवतार को बताया, और चले दलन खल निश्चर अनी से अवतार के कार्य को कहा। भाई खल राक्षसों को मारने चले हैं, और यही खर दूषण के दूतों से श्री राम जी ने भी कहा। श्री राम जी ने खर दूषण के दूतों से कहा भी यही कि हम क्षत्रि मृग या बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत यकथ अपार, नेति नेति नित निगम कही। भाई वाणी से परे, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात जहां से मन के सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, और अनुमान बुद्धि से किया जाता है। इसलिए बुद्धि पर से बता रहे हैं कि जितने भी अनुमान हैं उन सबों से आप पृथक हैं, अलग हैं। अब बुद्धि की पहुंच आप तक नहीं है। अब मुंडकोपनिषद में भी कहा कि न चक्षुषा गृहते नापि वाचा नान्यैर्दैवैः, अर्थात वह न नेत्र से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से और न इंद्रियों से। अविगत सब में प्राप्त या सबसे भिन्न, वाणी और बुद्धि वहां नहीं पहुंचती, इसलिए अपार है। और अपार है इसी से वेद नेति नेति कहते हैं। भाई वेद ऐसा कहते तो मैं भला कैसे कह सकता हूं? वेद सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए अंत में कहे वेद को। भाई रघुनाथ जी ने रहने का महर्षि वाल्मीकि जी से स्थान पूछा, तो उसके उत्तर में वाल्मीकि जी ने निर्गुण सगुण भूप रूप और तीनों रूपों के स्थान कह डाले। और यही एक छंद ऐसा है जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का भोग, तुलसी का भोग नहीं लगाया, अपना नाम नहीं दिया। ऐसा करके अपने को वाल्मीकि जी का अवतार बता रहे हैं। और इसी प्रकार श्री 108 स्वामी रामानुजाचार्य महाराज जी ने अपने ग्रंथ में अपने को शेषावतार गुप्त रीति से दर्शाया है। और गीतावली से भी इस बात की पुष्टि होती है कि जन्म जन्म जानकी नाथ के गुण गण विमल तुलसीदास गाए। जब स्वयं वाल्मीकि रूप से कह रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास, तब नाम क्यों दे? अप्रत्यक्ष ही स्वयं तो कह रहे हैं। तो आगे क्या स्तुति में और कहते हैं, किस तरह की संसार तमाशा है और आप उसके देखने वाले हैं तमाशे को, ब्रह्मा विष्णु महेश नचाने वाले हैं, अवे भी आपका मर्म नहीं जानते। तो आगे के और प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।